कि ये परिक्रमा अड़ूकी के लोगों ने जो सेवा भाव किया है, उनके दिलों में सेवा है और इस सेवा को वो कभी वंचित नहीं होने देंगे। 20 रुक रहे हैं, जहां 4 की आवश्यकता है वहां 4 रुक रहे हैं। सभी जो है पूरे जो है गांव में जो है परिक्रमार्थी रुकते हैं और सारी व्यवस्था निःशुल्क होती है। परिक्रमा जाने पर हमारी सेवा को छुड़ाया जा रहा है। हम सेवा को नहीं जाने देंगे, हम सेवा को नहीं जाने देंगे, हम सेवा को नहीं जाने देंगे। आप तो ब्रज को नष्ट करना चाहते हैं, ब्रज की जो है परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। ये तो बड़ी एक अन्याय की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गांव वाले सरकार सेवा के लिए कुछ नहीं देती इन्हें, ये स्वयं अपनी कमाई से, अपने 20 नौ की कमाई से उस सेवा को लगाते हैं। कम से कम इनकी सेवा से वंचित तो ना करें माननीय। इस तरीके से तो जो है ब्रज नष्ट हो जाएगा। एक तरफ जो है सरकार कहती है कि सनातन की बात है और यहाँ सनातन को नष्ट किया जा रहा है। ये कैसा सनातन है? अरे सनातन का मतलब है प्राचीन, जो अनाद काल से चला रहा है। आज उस परिक्रमा को नष्ट करके आप सनातन की दुहाई देते हैं। आज हमको मालूम नहीं है कि किस कारणों से ये हमको उस धर्म करने से वंचित कर रहे हैं। ये जो है हमारे साथ बहुत बड़ा एक अन्याय है। और जहां एक तरफ कहते हैं कि ब्रज, अरे ब्रज क्या है? ब्रज तो वो चीज है जिसमें रज रज में ब्रह्म समाहित है और आज उसको जो है आप वंचित कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी तकनीक है? लास्ट तक जो है धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन हम परिक्रमा को इधर उधर किसी भी शर्त पर जाने नहीं देंगे। जब तक हम हैं, जब तक हमारा गांव है, तब तक परिक्रमा यही रहेगी, क्योंकि अनाद काल से चली आ रही है। अगर इसमें कहीं कोई परिवर्तन हुआ है तो हमारे लिए साक्ष्य दिखा दें कि इसके अलावा जो है वहां होके गई है। कहीं का भी कोई दिखा दें, यहाँ के अलावा कहीं परिक्रमा गई नहीं है। आज इसको जो है क्यों वंचित किया जा रहा है? परिक्रमा जो अधिक का महीना 3 साल बाद पड़ता है, उसमें ग्रामवासी, सारे ग्रामवासी अपनी पवित्र कमाई से एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं और तब बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों की सेवा करते हैं। न मालूम नेतागण या सरकार हमारी इस सेवा से दुखी है, सो इस सेवा को हमारे हाथों से छीना जा रहा है। ब्रज 84 कोस की प्राचीन परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की वो प्राचीन परिक्रमा है जो आज इस ब्रज में लगाई जाती है और यहीं पर अनेकों ग्रामीण खड़े हुए हैं। उनका विरोध है। विरोध ये इस प्रकार से कर रहे हैं कि इस अड़ूस वन से होकर ब्रज की प्राचीन परिक्रमा नहीं निकल रही है। आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इतने आक्रोश में ये ब्रजवासी गण हैं? ब्रजवासी गणों का केवल इतना ही वो है कि इनकी जो सेवा है, ये जो सेवा करते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की, ये अपने तन मन धन हर चीज से उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो अपने साथ कुछ नहीं लेके आता है, लेकिन इस ब्रज में वो आके ऐसा महसूस करता है कि मुझे अपना परिवार मिल गया। उसे अपने रिश्तेदार से, अतिथि से भी ज्यादा देवता के बराबर प्रेम करने वाले यात्रियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है कि इस अड़ूस वन में होके उस परिक्रमा को, ब्रज 84 कोस की प्राचीन परिक्रमा को हटा दिया गया है। उसी के आक्रोश में आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी यहाँ आए हुए हैं। तो जानते हैं इनसे आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं। राधे राधे महाराज। महाराज ऐसी क्या दुविधा हो गई है आज जो आप इतना विरोध कर रहे हैं इस ब्रज 84 कोस में? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ होके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अनाद काल से चली आ रही है। ये नहीं कि हमने देखी है, हमारी जो बुजुर्गों ने देखी है, उनके बुजुर्गों ने भी देखी है और न जाने कब से चली आ रही है। और अगर प्रमाण की बात करें तो इसका जो है प्रमाण बारह पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, इनमें सब में दिया हुआ है। ये जो है परिक्रमा चारों युगों में बराबर चली है। सतयुग में जब जो है ध्रुव जी तपस्या करने के लिए आए थे तो नारद जी के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम ब्रज की परिक्रमा की थी, उसके बाद में उन्हें तपस्या की थी। उसके बाद में त्रेता युग आता है
त्रेता युग में यहाँ लवणासुर का राज्य था, और जब संतों ने जाके कहा कि लवणासुर से हम परेशान हैं, तो उस समय भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी के लिए भेजा, और शत्रुघ्न ने लवणासुर से जो है युद्ध किया। वो उसमें नहीं जीत पाए, तो पुनः फिर राम जी से प्रार्थना की कि लवणासुर में बहुत बलशाली है, मैं नहीं जीत पा रहा हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि पहले जाके उस क्षेत्र की परिक्रमा करिए, और उसके बाद में लवणासुर पे आपको अवश्य विजय मिलेगी। उसके बाद शत्रुघ्न ने इस जो है ब्रज की परिक्रमा की, और उसके बाद में जो है लवणासुर का संहार किया। उसके बाद में द्वापर युग आता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अनुसार नंद और यशोदा ने कहा था कि हम जो है 4 धाम के जो है तीर्थ करने के लिए जाना चाहते हैं। तो गोविंद ने चारों धामों को यहीं बुलाया, और नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों ने ये जो है ब्रज की परिक्रमा की। और आज के युग में आप सभी जो देख रहे हैं, तो ये परिक्रमा अनादि काल से चली आ रही है, और आज तक इस अड़ूस वन को, यानी जो पुराणों में वर्णन है वो अड़ूस वन का वर्णन है। इस अड़ूस वन को आज तक जो है परिक्रमा से कभी वंचित नहीं किया गया, लेकिन न जाने क्या कारण है कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी इस काम को जो है परिक्रमा से अलग कर रहे हैं। ये बहुत ही ब्रजवासियों के साथ एक अन्याय है। यहाँ जो भी परिक्रमार्थी आते हैं, उनकी जो है यथावत सेवाएं होती हैं। यहाँ भंडारे भी बहुत चलते हैं, और देखिए यहाँ सारी व्यवस्था निःशुल्क होती है। यहाँ रहने के लिए सभी ब्रजवासियों के घर जो है खुले हुए हैं। कोई चाहे 10 आ रहे हैं, जहाँ 10 की आवश्यकता है वहाँ 10 रुक रहे हैं, 20 की आवश्यकता है वहाँ 20 रुक रहे हैं, जहाँ 4 की आवश्यकता है वहाँ 4 रुक रहे हैं। सभी जो है पूरे जो है गांव में जो है परिक्रमार्थी रुकते हैं, और सारी व्यवस्था निःशुल्क होती है। आज देखिए पुराणों में कहा है कि धनानि भूमे पशवो एगोष्ठे नारी गृह द्वार सखा शमशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानगो गच्छत जीव ऐसा। यानी हमारा धन यहीं रह जाता है, हमारे जो है पशु है वो गोष्ठ तक रह जाते हैं। अगर हम शरीर को छोड़कर जाते हैं तो पत्नी है, स्त्री है, वो घर के दरवाजे तक विलाप करती है। उसके बाद जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं वो शमशान तक जाते हैं, और उसके बाद में ये शरीर भी चिता पर रह जाता है। धर्मानुगो गच्छत जीव ऐसे। अगर हमारे साथ कोई जाता है तो वो धर्म जाता है। आज हमको मालूम नहीं है कि किस कारणों से ये हमको उस धर्म करने से वंचित कर रहे हैं। ये जो है हमारे साथ बहुत बड़ा एक अन्याय है। और जहां एक तरफ कहते हैं कि ब्रज, अरे ब्रज क्या है? ब्रज तो वो चीज है जिसमें रज रज में ब्रह्म समाहित है, और आज उसको जो है आप वंचित कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी तकनीक है? हमारी जो है शैलजाकांत मिश्र जी से भी बात हुई, वो कह रहे थे नहीं वहीं होके जाएगी। तो हमने कहा आप अपना नक्शा दिखा दीजिए। लेकिन उन्होंने जो है मुकेश जी को बुलाया, उनसे कहा आप पीडब्ल्यूडी विभाग से मेरी ओर से आग्रह कर देना। अरे ये आग्रह का विषय नहीं है, ये आग्रह का विषय थोड़ी है। आपको मूल परिक्रमा बनानी है। आप मूल को छोड़कर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अगर आप मूल को छोड़ के भागेंगे ना तो आप तो ब्रज को नष्ट करना चाहते हैं, ब्रज की जो है परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। ये तो बड़ी एक अन्याय की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही जो है हमारी सभी से आग्रह है, और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, चाहे ब्रज विकास तीर्थ परिषद हो अथवा या कोई जनप्रतिनिधि हो, हम लास्ट तक जो है धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन हम परिक्रमा को इधर उधर किसी भी शर्त पर जाने नहीं देंगे। जब तक हम हैं, जब तक हमारा गांव है, तब तक परिक्रमा यही रहेगी, क्योंकि अनादिकाल से चली आ रही है। अगर इसमें कहीं कोई परिवर्तन हुआ है तो हमारे लिए साक्ष्य दिखा दें कि इसके अलावा जो है वहां होके गई है, कहीं का भी कोई दिखा दें। यहाँ के अलावा कहीं परिक्रमा गई नहीं है। आज इसको जो है क्यों वंचित किया जा रहा है परिक्रमा? तो ये जो है हम ब्रजवासियों के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और जो हमने पढ़ा है, देखिए वहां से बलदेव से हथौड़ा, आपका अड्डा, नूरपुर, पूठा, चिंताहरण, ब्रह्मांड घाट, 84 खंबा, छोटी रमण रेती, बड़ी रमण रेती, गोकुल, कोयला, रौची, गोपालपुरा, आजमपुर, मोहनपुर, अड़ूकी और तारसी के जो है, तारसी को छोड़ के
काफी जो है उधर में जो है निकाल दिया, वहां से लिंक रोड लेके आ रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? इस तरीके से तो जो है ब्रज नष्ट हो जाएगा। एक तरफ जो है सरकार कहती है कि सनातन की बात है और यहाँ सनातन को नष्ट किया जा रहा है। ये कैसा सनातन है? अरे सनातन का मतलब है प्राचीन, जो अनाद काल से चला आ रहा है। आज उस परिक्रमा को नष्ट करके आप सनातन की दुहाई देते हैं, ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इसलिए हमारा निवेदन है सभी से, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी परिक्रमा को यहाँ से नहीं हटाया जाए, यथावत यही होनी चाहिए। अगर इसमें हटता है तो हमारा गांव ही नहीं, ये सारा क्षेत्र हर प्रकार से जो है, चाहे कैसा भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम जो है तत्पर हैं। लेकिन हमारा फिर भी शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों सभी से आग्रह है कि हमारी परिक्रमा को यहाँ से नहीं हटा जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस ब्रज में अनेकों लीलाएं की हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ पर जिस जिस प्रकार की लीला की है, उसी प्रकार से उसी स्थान का नाम पड़ा है। आज के समय में उस प्राचीन परिक्रमा को नष्ट किया जा रहा है। पहले ये परिक्रमा काफी बड़ी होती थी, फिर धीरे धीरे करके छोटी होती गई। अभी हम जठेरी धाम गए थे, वहाँ जठेरी में एक खोगाम है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खो गए थे, और जब श्री कृष्ण भगवान मिले तो हंसने लगे, और जब वो हंसने लगे तो वहाँ पर हसन बिहारी जी हुए। लेकिन आज उस स्थान को भी परिक्रमा से हटा दिया गया है। अब वो परिक्रमा सीधी आदि बद्री के लिए, केदारनाथ के लिए चली जाती है। आज वहाँ पर उस प्राचीन इतिहास में जो वर्णन है, वहाँ पर बहुत कम भक्त पहुँच पाते हैं उस दिव्य स्थान पर। इसी प्रकार से अगर इस परिक्रमा को अब हटा दिया जाएगा तो फिर ये अड़ूसपन भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। जब जहाँ होके रास्ता ही नहीं रहेगा, लोग जाएंगे ही नहीं, पर वहाँ होके परिक्रमा ही नहीं होगी तो क्या बचेगा? वो सब नष्ट ही होगा। अरे तो हजार आदमी सबकी व्यवस्था करते हैं, सोने की, बैठने की, खाने की, सभी लोगों से सब पूरा गांव व्यवस्था करता है। और ये नहीं कि नेका दो हजार लाखों करोड़ों के लोगों का। जिस प्रकार आपने देखा गोवर्धन में मुड़िया पूनों पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है और वो पूरी माला बन के चलती है, उसी प्रकार से अधिक मास में परिक्रमा चलती है ब्रज 84 कोस की, जो पूरे 84 कोस में 256 किलोमीटर में कहीं पर भी रुकने के लिए, देखने के लिए ये नहीं मिलता है कि यहाँ पर होके श्रद्धालु जन नहीं है। इतने श्रद्धालु आते हैं, सैकड़ों की संख्या में एक ही घर में श्रद्धालु रुकते हैं, क्योंकि जब ब्रज 84 कोस में पूरे 256 किलोमीटर में लोगों का जन सैलाब देखा जाता है और पूरे रोड के रोड भर के चलते हैं, उस समय पर एक गांव पर क्या बीतती होगी। तो यहाँ पर जानते हैं कुछ और ग्रामीणों से कि वो किस प्रकार से उन श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। राधे राधे। जो परिक्रमा का मूल स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे गांव के अंदर इतना आक्रोश है कि यहाँ लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर परिक्रमा को हटने के लिए तैयार नहीं है। बताओ भाई, परिक्रमा हमको चाहिए, परिक्रमा हमको चाहिए। ये पूरा गांव इतने आक्रोश में है। मैं जनता जनार्दन के साथ खुलकर इस बात को कह रहा हूँ कि जो मेरे पंडित जी ने अभी सभी लोगों को यहाँ बीच में जो बात बताई थी कि जो पौराणिक समय से ये परिक्रमा चली आ रही है, उस परिक्रमा को नष्ट किया जा रहा है। ऐसी सरकार की मंशा को हम ठीक नहीं समझते। ये मेरा गांव पूरा बीजेपी का गांव था, इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को सम्मान दिया है। माननीय हेमा मालिनी जी, श्रीकांत शर्मा जी कहाँ सोए हुए हैं? आज गांव अड़ूकी की जनता दुखी है, इनसे कोई इनकी बात पूछने को तैयार नहीं है। मेरा आग्रह है 14 सितंबर 2014 को मैंने स्वयं जागरण को बुलाया था, अमर उजाला वालों को भी बुलाया था, और इस प्राचीन धरोहर को दिखाने के लिए हमने पहले भी प्रयास किए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सेवा का जो भाव है उसको खत्म ना करे सरकार। हमारे गांव वाले सरकार सेवा के लिए कुछ नहीं देती इन्हें, ये स्वयं अपनी कमाई से, अपने 20 नौ की कमाई से उस सेवा को लगाते हैं। कम से कम इनकी सेवा से वंचित तो ना करे। माननीय, मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है,
समस्त जनता जनार्दन, ये सरदारी, ये गांव अड़ूकी के लोग सभी आपसे रुष्ट हैं सिर्फ परिक्रमा के ऊपर। ये परिक्रमा हमारी मूल परिक्रमा है, ये यहीं रहनी चाहिए और यहीं होके इसका विकास कार्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा गांव बहिष्कार करेगा। करोगे कि नहीं? इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मेरा कहना है सभी जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं, सभी नेता राजनेताओं से कि गांव अड़ूकी को वंचित न किया जाए। अगर वंचित करेंगे तो फिर ये गांव वाले भी अपना विचार बदलने लगेंगे। परिक्रमा का मूल स्वरूप है वो देखिए चिंता हरण से और सीधा ब्रह्मांड घाट और रमन रेती गोकुल और इधर तुम्हारे लोची, आजमपुर, मोहनपुर, तब अड़ूकी, उसके बाद तारसी को निकलता है। इन लोगों ने इस पूरे रूट को ही डाइवर्ट कर दिया और परिक्रमा को चिंता हरण से एक पुल बना दिया है यमुना नदी के ऊपर से। उस पुल को निकाल करके, जबकि पुराना बैराज भी बना हुआ है कि जिस बैराज से तीर्थ यात्री आज भी निकलते हैं, उसके बावजूद भी इनको समझ नहीं आ रही जाने कैसे क्या हो रहा है। मेरी समझ से ये सारे लोग बहुत आक्रोश में हैं, सभी गांव वाले इतने आक्रोश में हैं। अगर परिक्रमा चली गई तो हमारा जीवन नष्ट है, परिक्रमा चली गई तो हमारा जीवन नष्ट है। इतने आक्रोश में है गांव वाले। चली गई परिक्रमा, चली गई तो हमारा जीवन नष्ट है। परिक्रमा जाने पर हमारी सेवा को छुड़ाया जा रहा है। हम सेवा को नहीं जाने देंगे, हम सेवा को नहीं जाने देंगे, हम सेवा को नहीं जाने देंगे। जन जन के अंदर आक्रोश है। मेरा सभी शीर्ष नेतृत्व करने वाले सभी नेताओं, राजनेताओं, सभी अभिनेताओं से सभी से निवेदन है कि ये परिक्रमा अड़ूकी के लोगों ने जो सेवा भाव किया है, उनके दिलों में सेवा है और इस सेवा को वो कभी वंचित नहीं होने देंगे। बृहद 84 कोष क्षेत्र की जो परिक्रमा से छेड़छाड़ हो रही है, बहुत काफी समय से हमारे बुजुर्ग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम आवास पे भी जाते हैं, डीएम मिलते नहीं हैं और हमारी जो ये पूरी परिक्रमा पूर्व जन्म से चले आ रही है और इससे बहुत ही छेड़छाड़ हो रही है। ना जाने जन कौन सी मंशा है। बहुत ही काफी समय से हमारे गांव में एक ही परिक्रमा चलती थी और अब सर्वे पहले गांव अड़ूकी में एक और जो भी गांव जितने भी हटे हुए हैं वहां कर करा दी, लेकिन अब जन अधिकारी विज्ञ जन क्या हुआ इसमें कोई पता नहीं पड़ रही है। ये सर्वे बाहर कर कराई गई है, रोडों बन गए हैं, पुल भी बन चुके हैं, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जब हम जाते हैं वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिलता है। हम जा के बहुत परेशान हो चुके हैं। हम तो अपना न्याय चाहना चाहते हैं कि हमें अपना न्याय मिले। हमारी जो पूर्व जन्म से ही परिक्रमा हमारे जो ऐसी थी वो हमें वापस मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी जो परंपरा है ये यहीं कर रहे, इससे कोई छेड़छाड़ ना हो। तो हम तो बहुत खुश हैं। हमारे जितने भी नेता हैं भाजपा के वो सब सहयोगी बने और जितनी भी हमारी जनता है वो भी हमारी सहयोग इसी परिक्रमा मार्ग स्थल और धर्म जितने भी कर रहे हैं तीर्थों पे, ऐसा कार्य ना हो तो ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक होना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद जी संजय गुर्जर, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी मंशा को ना खोए, जो है वो वास्तव में होना चाहिए। हमारे ब्रजवासियों को बाहर फेंका गया है और बेला पुचकार कर ना जाने उनको जन कौन सी मंशा दी जाती है, जो हमारी कोई ऐसी सुनवाई नहीं होती है। बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो जिस चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हमें न्याय मिले। करतार सिंह पूर्व प्रधान। ये प्राचीन मंदिर गोविंद जी का जो बहुत प्राचीन है, 100 साल पुराना मंदिर है। ये बीच परिक्रमा मार्ग में आ रहा है। छप्पर कुंड है वो भी परिक्रमा मार्ग में आ रहा है। जो हमारे प्राचीन जो जगह है वो सब रह जाएंगी हमारी। हम क्या करेंगे? हम कहाँ मरेंगे?
हमारी जो प्राचीन जगह ही नहीं है दर्शक बन नहीं, जो 84 में चल रही है, जो पूर्वजों से पुराने जमाने से हमारी ये प्राचीन जगह है, अब ये रह जाएंगी। और अतकाय अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये परिक्रमा मार्ग यहाँ ही है लिख रहे, और ये यहाँ ही है रहे, ये अति सुंदर बात है। अंतर जाएगी तो घोर अपराध होगा हमारे साथ, घोर अपराध। जहाँ अपराध को कोई मोल नहीं, वो अपराध हमारे संग हो रहा है। हमारे गांव वासी दुखी है, बहुत बेचारे परेशान हैं। हम यूं करके आदर कर रहे, निवेदन है आदित्यनाथ स्वामी जी के कि हमारी परिक्रमा मार्ग को नहीं हटाएं, हमारी परिक्रमा मार्ग यहीं पर रहे। हम अड़ूस वन से बोल रहे हैं। परिक्रमा में जो फेरबदल किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ ब्रज के संत श्री रमेश बाबा जो बरसाना में रहते हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम राधा वल्लभी संप्रदाय के संत हैं और राधा वल्लभ जी की जन्मस्थली बाद है, इसीलिए हम वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। हमारा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा से कोई मतलब नहीं है। हम ब्रज के संत हैं, उनका जन्म स्थल पर जाते हैं और वो सूदे बाद से सीधे धनगांव और तारबंद होते हुए निकलते हैं। अड़ू की इसीलिए मतलब नहीं आ पाते कि वो संप्रदाय के वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाकी परिक्रमा यहीं होके निकलती है। उन्होंने कहा हम परिक्रमा को नहीं तोड़ने देंगे, परिक्रमा अड़ूकी में ही होकर के जाएगी। और जो अधिक का महीना 3 साल बाद पड़ता है, उसमें सारे ग्रामवासी अपनी पवित्र कमाई से एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं और तब बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों की सेवा करते हैं। न मालूम नेतागण या सरकार हमारी इस सेवा से दुखी है, सो इस सेवा को हमारे हाथों से छीना जा रहा है। अड़ूकी गांव से लक्ष्मण सिंह, वार्ड नंबर 6, स्वयं सेवक बिहारी जी के चेला। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना दिव्य और प्राचीन ये मंदिर है, और ये मंदिर है अड़ूस वन में। आज यहाँ की आप हालत देखें, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का बहुत ही विशेष स्थान है, और यहाँ आज की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है। बहुत ही यहाँ पर जो ध्यान देने वाली सरकार है वो सरकार नहीं देती है। इतने प्राचीन और दिव्य स्थान जो छुपे हुए रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो आज भी आती है। लेकिन सरकार ने एक कुछ ऐसा गलत फैसला ले लिया है जिसकी वजह से आज यहाँ पर सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। इस मंदिर की प्राचीनता देखिए आप, ये दीपक से यहाँ पर रोशनी होती है। यहाँ दर्शन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन दीपक से ही यहाँ दर्शन हो रहे हैं। बड़े ही दिव्य और अलौकिक ये दर्शन है। अब हम सुनते हैं इन ग्रामवासियों की समस्या क्या है, क्यों ये इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये प्राचीन स्थल है और ब्रज 84 कोस की यात्रा में से इसको हटा दिया गया है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में हुआ महासंग्राम। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ऐसे संग्राम देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली रही है, और ये लीला स्थली वो लीला स्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर जिस प्रकार की उन्होंने लीला की है उसी प्रकार से उसी गांव का नाम पड़ा है। तो आज हम अड़ूकी गांव में मोहनपुर अड़ूकी गांव में आज हम आए थे। 84 कोस की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि ये सावन मास चल रहा है महाराज, और सावन मास में अनेकों यात्रीगण इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस बार कुछ हलचल हो गई है, इस बार कुछ महासंग्राम हुआ है, जिसकी वजह से अनेकों यात्री इस बार इस रास्ते से नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार की भांति कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। पहले हजारों किलोमीटर की ये परिक्रमा लगती थी, लेकिन धीरे धीरे काट काट के इसको बहुत छोटी कर दिया गया। इस बार और छोटी करने के विचार में है।
क्योंकि इस बार लगभग 10 से 15 गांव इस परिक्रमा मार्ग में से हटा दिए गए हैं, जो कि बहुत ही हमारे ब्रज में, जहां पर अनेकों साधु संत श्रद्धालु जन आते हैं और उन स्थानों पर जाके उन स्थानों के महत्व को जानते हैं, जैसे रमण रेती, गोकुल है, महावन है और ये गांव है अड़ूकी। तो यहाँ की भी बहुत ही दिव्य महिमा है, उसके बारे में आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी महाराज जी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कितने श्रद्धालु जन यहाँ पर रुकने के लिए आए थे, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं इस यात्रा को करने के लिए, वे लोग अपने साथ में केवल खाने पीने के लिए थोड़ा सा आइटम और कुछ पहनने के लिए लाते हैं। ब्रजवासी गण जितने भी होते हैं वे लोग उनका स्वागत करते हैं। और इनका स्वार्थ क्या है, ये सरकार से लड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस स्थान से होके वो 84 कोस की यात्रा निकलती है, वो जो यात्रीगण हैं उनकी सेवा से वंचित रह जाएंगे महाराज। ये वो ब्रजवासी गण हैं जो हर श्रद्धालु की सेवा करना चाहते हैं, उनको अपने घरों में रखना चाहते हैं, उन्हें खाना भी खिलाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से 84 कोस के यात्रीगणों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, क्योंकि कलयुग में इस तरीके के ब्रजवासी गण मिलना भी बहुत मुश्किल है। महाराज श्री से जानते हैं कितने लोग अब यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे। यहाँ से परिक्रमा करीब 25 लोग गए हैं अभी। 25 लोग, मतलब रोजाना परिक्रमा बस चल रही है। पर कछु जो बोला है कि कछु 8 आदमी रोक रहे हैं। अच्छा। हाँ, कछु पुलिस वाले बैठे कहीं 2 जने और कछु बाद वाले हैं, ये माँ से रोक रहे हैं। ये वो तो पहले से ही रोक लेते हैं यात्रियों को, इधर आने नहीं दे रहे। यात्री ये रुकना रहे। हाँ, यहाँ बताइए हमें, कई यात्री ने बताई है, पर वे रुकना रहे, वे तो जो करे हम तो भाई परिक्रमा देंगे पुरानी है। हाँ। तो महाराज जी जैसे बाहर से व्यक्ति आते हैं, उनकी सेवा जो करते हैं आप लोग, तो क्या क्या उनको सुविधाएं प्राप्त हो जाती? सुविधा यही है कि अपने रहने को, खाने को, पीने को जो बनना चाहिए, जो अपने हाथ से बनावे तो अपने हाथ से बनाने, हमारे भंडारे में पाओ। और सोने को ये है कि गद्दा जो हम पे है वो सबको लिए हम, आप देखिए आए हॉल में, हमारे हॉल है, 2-3 हॉल है हमारे, बिना आराम खूब करो, ये सुविधा है हमारे पास। नहाने धोने की भी सुविधा, बाथरूम है, लेटरिन बाथरूम है, लेटरिन बन रही है। हाँ, सब सुविधा है वैसे। पर वो लोग बाग जब तो कह रहे हैं हमें जिस सुविधा जहाँ मिल रही वो बाम नहीं मिलेगी हमें। आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। ब्रजवासी गण, हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज जन है हम यहाँ के, ब्रजवासी नहीं ब्रज जन है। ब्रजवासी तो वो होता है वो बाहर से आके रहे, हम ब्रज जन है, ब्रज में जन्म लिया हमने इसी गांव में, मोहनपुर में। हाँ, और शुरू से ही आप सेवा भाव देखते आ रहे हैं। शुरू हम बच्चा बन, हमारी 72 साल की उम्र हो गई, 72 साल से हम जाइए देख रहे हैं, जब तक हमने सुट संभाली है तो जाइए देख रहे हैं हमने, और कोई परिक्रमा ही ना देखी। और यूँ तो फिर वो एक चलती है यात्रा वाली, वो अलग है, वो तो जैसे बैठकन पे चलती है, महाप्रभु जी बैठकन पे चलती है खाली, कांकरोली, नरेश और ये अलग अलग, ये तो अलग अलग। हाँ, अपनी अलग अलग स्थानों पे जाते हैं। वल्लभाचार्य के जो आते हैं वो वल्लभ की बैठक पे जाते हैं अपने अपने पे। लेकिन पौराणिक और सिद्ध परिक्रमा यही है जो ब्रज की सीमा के साथ साथ चलती है, ये ब्रज की सीमा के साथ साथ चलती है। तो इस परिक्रमा से अब छेड़खान की जा रही है। हाँ, छेड़खान की जाइए, मैं रोक रहे कहीं कहूँ, 2 पुलिस वाले बैठे माँ और कुछ बाद वाले आदमी हैं। हाँ, वो बताइए, हम तो परिक्रमा वाले नहीं बताइए। तो वे रात हमारे पास 9:30 बजे आके लगे हैं, 9:30 बजे आके नहीं, फिर हमने भीतर लिए हैं, वे रोटी पानी पूछी है, रोटी वाले रोटी हम खा के आए, जब हमने फिर बिन के लिए हमारे पास चूरमा रखा था, फिर 2-2 लड्डू चूरमा दिए, चाय पवाई है, फिर जब स्वाए फिर बढ़िया तरह